रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी एंड रजिस्टर डी, इसके वैल्यूज एज इट इज यहाँ लिखे हुए हैं। अब A0 पे जो वैल्यू है उसको हमने क्या माना हुआ है, A0 पे जो वैल्यू है उसको हमने एज ए मैग्नीट्यूड 0 माना है, ये रहा हमारा 0। B0 पे जो वैल्यू है, A0 पे जो वैल्यू है उसको हमने 1 माना है, A2 के लिए जो मैग्नीट्यूड है वो 2 एंड A3 के लिए जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है। सिमिलरली फॉर रजिस्टर B, रजिस्टर C एंड रजिस्टर D। ओके, अब देखते हैं, ये था हमारा मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर एंड मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर के लिए सभी में हमने क्या दिया हुआ है, सभी में एक कॉमन सेलेक्ट लाइंस सभी को प्रोवाइड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, हमारे पास जो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स कितने थे, नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स आर 4 एंड फॉर ईच मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट लाइंस आर कॉमन। इट मीन्स अगर हमने यहाँ पे 0 0 यहाँ प्रोवाइड किया तो 0 0 इन सभी के पास एज ए इनपुट जाएगा। ओके, सी सेलेक्ट लाइंस S1 S2 पे हमने क्या प्रोवाइड किया, 0 एंड 0 0 0 अगर हमने प्रोवाइड किया, इस मल्टीप्लेक्सर के पास भी 0 0 जा रहा है, इस मल्टीप्लेक्सर के पास भी 0 0 जा रहा है, इस मल्टीप्लेक्सर के पास भी 0 0 जा रहा है, इस मल्टीप्लेक्सर के पास भी 0 0 जा रहा है। इट मीन्स हमने क्या देखा था ट्रुथ टेबल में, मल्टीप्लेक्सर के ट्रुथ टेबल में अगर 0 0 होता तो हमारा सेलेक्ट लाइंस क्या होता, एज ए मैग्नीट्यूड 0। हमारा सिलेक्शन क्या होता है, एज ए मैग्नीट्यूड 0। ओके, तो 0 0 फॉर 0 0 इस मल्टीप्लेक्सर के लिए जो सेलेक्ट लाइंस होगा, इट मीन 0 के लिए जो सिलेक्शन होगा वो 0 बिट वाले वैल्यू का होगा। ओके, सी 0 0 0 0, पहले हम लोग इस मल्टीप्लेक्सर को देखते हैं। 0 0 में ये जो मल्टीप्लेक्सर है हमारा क्या था, ये मल्टीप्लेक्सर, ये मल्टीप्लेक्सर है, ये मल्टीप्लेक्सर। फॉर 0 0 इस मल्टीप्लेक्सर में अगर हम लोग देखें तो 0 0 के लिए हमारे पास जो वैल्यू है क्या है, A0 है। A0 क्यों है, A0 इसलिए है क्योंकि फॉर 0 0 हमारा सेलेक्ट लाइंस A होना चाहिए था और A के जितने भी हमारे रजिस्टर्स वैल्यू हैं वो 0 0 टर्म्स पे बाहर जाएंगे। तो 0 फॉर 0 मैग्नीट्यूड हमने इसको क्या किया, 0 से जोड़ दिया। दूसरे मल्टीप्लेक्सर के 0 मैग्नीट्यूड को हमने क्या किया, A1 से जोड़ दिया। तीसरे को क्या किया, तीसरे के 0 वैल्यू को हमने क्या किया, A2 से जोड़ दिया। और चौथे के A0 वैल्यू को हमने क्या किया, A3 से जोड़ दिया। ओके, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है, यहाँ पे जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है उसमें ये बताया गया है कि इस मल्टीप्लेक्सर, एक मल्टीप्लेक्सर का कैस्केडिंग ईच एंड एवरी रजिस्टर से हमने किया है। बट आपको याद क्या रखना है, आपको याद इस फॉर्म में रखना है, A0 0 1 2 एंड 3। 0 1 2 एंड 3 का मतलब क्या, 0 1 2 एंड 3 का मतलब ये, फॉर 0 A विल बी सिलेक्टेड, A रजिस्टर्स के वैल्यू सेलेक्ट होंगे। फॉर B, फॉर 1 B रजिस्टर्स के वैल्यू सेलेक्ट होंगे। फॉर C, फॉर 2 C रजिस्टर्स के वैल्यू सेलेक्ट होंगे और फॉर 3 D रजिस्टर्स के वैल्यू सेलेक्ट होंगे। तो जब कोई भी हमारे पास ये 0 वैल्यू है, इट मीन्स इस 0 पे, इस 0 मैग्नीट्यूड पे हमारे पास A रजिस्टर का ही वैल्यू सेलेक्ट होगा। सेकेंड 0 पे A रजिस्टर का ही वैल्यू सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट 0 पे ही A रजिस्टर का वैल्यू सेलेक्ट होगा और नेक्स्ट 0 पे ही A रजिस्टर के वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास A के पास कितना नंबर ऑफ बिट्स हैं, कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, 4 नंबर ऑफ बिट्स हैं। इट मीन देयर आर 4 बिट्स। तो फॉर 0 0 सिलेक्शन, फॉर 0 0 सिलेक्शन इस पॉइंट पे जो वैल्यू जाएगा, इस पॉइंट पे जो वैल्यू जाएगी वो है A0। इस पॉइंट पे जो वैल्यू जाएगी वो है A1। इस पॉइंट पे जो वैल्यू जाएगी वो है A2 एंड फॉर लास्ट इस पॉइंट पे जो वैल्यू आगे ट्रांसमिट होगी वो है A3। ओके, तो ये है हमारा कॉमन ट्रांसमिशन यूनिट और ये कॉमन ट्रांसमिशन यूनिट मल्टीप्लेक्सर के इस ट्रुथ टेबल बेस पे काम करता है। ओके, अगर B रजिस्टर को अगर हम लोग सपोज दैट अगर C को सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, अगर C को सेलेक्ट करना हो
तो फॉर सी है, यहाँ देखते हैं फॉर सी हमारा सिलेक्शन क्या है। फॉर सी सेलेक्ट लाइंस S1 एंड S0 के लिए 1 एंड 0। अगर इस पॉइंट पे अगर हमने 1 और 0 को सिलेक्ट किया तो इस मल्टीप्लेक्सर में 2 सेलेक्ट होगा, नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर में भी 2 सेलेक्ट होगा, मल्टीप्लेक्सर 2 में भी 2 सेलेक्ट होगा एंड मल्टीप्लेक्सर 2 में भी 3 में भी 2 सेलेक्ट होगा। इट मीन्स 2 मैग्नीट्यूड आर रिजर्व फॉर व्हाट, 2 मैग्नीट्यूड आर रिजर्व फॉर रजिस्टर सी। तो रजिस्टर सी के सारे वैल्यूज में उठ करके इस कॉमन ट्रांसमिशन यूनिट में आगे की ओर जाएंगे। ये तो एक तरीका था हमारा बस सिस्टम फॉर रजिस्टर कॉमन ट्रांसमिशन यूनिट बनाने का। एक और मेथड है जिससे हम कॉमन ट्रांसमिशन यूनिट बना सकते हैं, वो है 3 स्टेट बफर से। ये हमारा 3 स्टेट बफर, सी 3 स्टेट बफर। इसको 3 स्टेट बफर क्यों कहते हैं? बफर, व्हाट डज इट मीन? बफर का मतलब ये है इनपुट में अगर वैल्यू 1 है तो आउटपुट में भी ये वैल्यू 1 ही होगी सर्किट को क्रॉस करने के बाद। इनपुट में वैल्यू अगर सपोज दैट 0 है तो आउटपुट में भी ये वैल्यू 0 ही होगी। ओके, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने स्टेट हैं? 2 स्टेट हैं बफर के लिए। बट 3 स्टेट बफर में क्या है? See? 3 स्टेट बफर में ये हमारा नॉर्मल इनपुट है। नॉर्मल इनपुट का मतलब क्या है? अगर ये कैस्केडिंग, ये अगर हमारे पास ये कैस्केड कंट्रोल सी अगर हमारे पास नहीं होता तो नॉर्मल इनपुट में हम क्या करते? नॉर्मल इनपुट अगर हमारा A होता तो वैल्यू भी आउटपुट में, सॉरी, नॉर्मल इनपुट अगर हमारा 1 होता तो आउटपुट में वैल्यू भी हमारे पास 1 ही आता। नॉर्मल इनपुट हमारे पास 0 होता तो आउटपुट में भी हमारे पास वैल्यू 0 ही आता। किसके